हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इनकी स्थापना कब हुई थी, किसने किया था और इसके जो प्रमुख अधिवेशन है ये कब कब हुए थे, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग उसके बारे में भारतीय आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इनकी जो स्थापना वर्ष है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो ये 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और इसके जो है संस्थापक कौन थे, ये थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन, यानी A.O. ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के हैं। ठीक है। और जो इनका स्थान था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थान था, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है। ये जो अधिवेशन हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और उस समय वायसराय कौन थे, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, ये लॉर्ड डफरिन थे उस समय के वायसराय। और जो इसका जो पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो शुरुआत में नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, तो इसका पहले नाम था। फिर बाद में जो है दादा भाई नौरोजी की सुझाव पर जो है इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कर दिया गया था। अब हम लोग कुछ बयान देखते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है इन्होंने कौन कौन से लोग क्या बयान दिए हैं। तो फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के बारे में बोला था कि कांग्रेस की आवाज़ जो है जनता की आवाज़ नहीं है। ठीक है, ये जो है फिरोज शाह मेहता ने बोला था, मेहता ने। और लॉर्ड डफरिन बोला था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की ये संस्था है। जो डफरिन बोला था कांग्रेस के बारे में कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की ये संस्था है। अरविंद घोष ने बोला था कि ये जो है कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये जो है अरविंद घोष ने बोला था। और गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए था। ये कब बोला था, ये जब भारत आज़ाद हो गया था तब इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस को अब जो है समाप्त कर देनी चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देखते हैं। तो ये जो है पहला है कि 1885 में जो अधिवेशन हुआ था पहला, और इसकी स्थापना जो है ये बम्बई में जो है इसका जो है बैठक हुआ था बम्बई में। और उसकी अध्यक्षता जो किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। और उसमें जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये चारों से जो है क्वेश्चन बनते हैं कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, यानी स्थापना वर्ष 1885, और स्थान कौन सा है, तो बम्बई। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा था जो 1886 में हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। तो ये उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। और तीसरा तो था ये 1887 में हुआ था। ठीक है, 1887 में ये मद्रास में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और ये जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और जो चौथा अधिवेशन हुआ था इसका, ये 1888 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, ये इलाहाबाद में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो ये जॉर्ज यूले ने किया था। ठीक है, जॉर्ज यूले ने किया था। ये जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो अधिवेशन 1896 में हुआ था। ठीक है, ये जो 1896 में अधिवेशन हुआ था ये कोलकाता में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता जो किए थे रहीमतुल्लाह सयानी ने किए थे। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी ने किए थे। उस समय 1896 के अधिवेशन में जो है कलकत्ता में जो हुआ था, उसी समय जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, ये जो है वंदे मातरम गाया गया था। और जो 1905 में हुआ था अधिवेशन, ये आपका वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ये वाराणसी में हुआ था। उसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। उसमें जो है बंग भंग आंदोलन जो चला था, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में, ये आपका बंग भंग आंदोलन का समर्थन करने का जो है प्रस्ताव जो है मुहर लगाई थी इन्होंने। और जो अगला 1996 में हुआ था, 1996 में जो कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता। और इसी अध्यक्षता में जो है सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज शब्द का देखिए जो जन्मदाता है ये है दयानंद सरस्वती है। ठीक है, दयानंद सरस्वती है स्वराज शब्द का जन्मदाता। और जो ये स्वराज शब्द जो पहली बार प्रयोग किया गया था, ये जो है जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1906 में, उसी में जो है प्रयोग किया गया था। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए। जितने भी जो अधिवेशन से, जिस अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, हम वही अधिवेशन लिए हैं। और अगला अधिवेशन हुआ था 1907 में। ये जो है सूरत में हुआ था, गुजरात के सूरत में हुआ था।
और इसकी जो अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष ने किए थे। और इसी जो है अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है नरम और गरम दल में जो है विभाजित हो गया था। ठीक है, नरम और गरम दल में जो है दो भागों में विभाजित हो गया था। अगला है कि जो 1911 में जो हुआ था आपका कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में किया गया था, उसकी जो अध्यक्षता किए थे बिशन नारायण धर ने किए थे। और इसी में जो है पहली बार जन गण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, पहली बार जन गण मन जो है गाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि 1916 का अधिवेशन जो 1916 में हुआ था लखनऊ में अधिवेशन, उसकी जो अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। उस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? तो उस अधिवेशन की विशेषता थी कि मुस्लिम लीग कांग्रेस नरम दल और गरम दल के मध्य जो है समझौता हुआ था। यानी कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो है एक हो गए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है ये अध्यक्षता हुए थे। और आगे देखते हैं कि 1917, ठीक है, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1917 में जो कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने किया था। इसमें जो है ये अधिवेशन हुआ था, ये प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी। इसमें जो है पहली बार कांग्रेस की जो है कोई महिला जो है ये अध्यक्ष बनी थी। ये आपका कब बना था? ये 1917 के अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुई थी, इसकी अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट ने की थी। 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था? तो वीर राघवाचारी ने किया था। ठीक है, वीर राघवाचारी ने किया था। इसमें जो कांग्रेस संविधान में परिवर्तन और असहयोग जो आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ये कांग्रेस संविधान में जो है परिवर्तन और असहयोग आंदोलन प्रस्तावित जो है पास किया गया था। ये जो 1920 में हुआ था नागपुर में अधिवेशन। अगला है कि 1924 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, ये जो है बेलगाम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने किया था। और इसकी जो है ये एक ही बार जो है गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता है एक ही बार गांधी जी ने किए थे। अब इसके बाद देखते हैं कि 1925 में हुआ था ये अधिवेशन। ठीक है, 1925 में ये कानपुर में हुआ था। इसमें जो है इसकी जो अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने की थी। और ये जो प्रथम भारतीय महिला जो है ये इसकी अध्यक्षता किए थे। प्रथम महिला पूछे एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला जब पूछे तो ये जो है आपका 1925 वाले के अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने किया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। ठीक है, ये लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है किए थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें जो है इसकी विशेषता क्या थी? इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और अगला जो है 1931 में किया गया, 1931 में हुई थी इस अधिवेशन कांग्रेस की। और ये कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कराची में। इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और इसमें जो है इसकी विशेषता है कि इसमें जो है मौलिक अधिकार प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, यानी मौलिक अधिकार की जो है मांग की गई थी इसमें। अगला देखते हैं कि 1937 का अधिवेशन जो यूपी के फैजपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ये जो है कांग्रेस की जो अधिवेशन है पहली बार जो है गांव में किया गया था इसका अधिवेशन। ठीक है, पहली बार गांव में किया गया था। और इसकी किसकी अध्यक्षता में? ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। और 1947, ठीक है, जो अधिवेशन 1947 में हुआ था ये मेरठ में हुआ था। ठीक है, ये मेरठ में हुआ था यूपी के। और इसकी अध्यक्षता जो है जे.बी. कृपलानी ने किया था। ठीक है, जे.बी. कृपलानी ने किया था। और ये जो है स्वतंत्रता के समय जो है ये किया गया था इसकी अध्यक्षता। और एक क्वेश्चन एक और है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है बताते हैं कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरुआत हुआ था उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, और सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और 1938 का, ठीक है, 1938 का जो है ये जो है अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ये जो है आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसी अधिवेशन में जो है सीताराम, जो कांग्रेस के जो गांधी जी के द्वारा जो है ये उम्मीदवार खड़े किए गए थे, सीताराम जो पट्टाभी रमैया थे, इनको जो है सुभाष चंद्र बोस ने पराजित करके जो है हरा करके जो है ये अध्यक्षता जो है की थी।
1938 में। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।